नमस्कार दोस्तों, क्या आप बीएमएस में एडमिशन चाहते हैं और किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से बीएमएस करना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे डबल ए ट्रिपल सी के अंदर जो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है उन सब के रिगार्डिंग, उनका फीस स्ट्रक्चर क्या है, बॉन्ड स्टेटस है या नहीं है, और इसके अलावा उसकी ओपनिंग रैंक, क्लोजिंग रैंक, उसका जो कट ऑफ लास्ट ईयर क्या रही थी, इस साल क्या रहने वाली है, ये सब हम इस वीडियो के अंदर कवर करने की कोशिश करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले मैं इस वेबसाइट पे आ रहा हूँ। इस वेबसाइट पे मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ डबल ए ट्रिपल सी, इसमें कट ऑफ एनालाइजर टूल। इसके अंदर अगर बात करते हैं तो सबसे पहले कोर्स सिलेक्ट कर रहा हूँ मैं बीएमएस। यहाँ पे मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी सर्च कर रहा हूँ। यहाँ पर सबसे पहले मैं एनआईए जयपुर देख रहा हूँ। एनआईए जयपुर को अगर मैं सर्च करता हूँ तो यहाँ पर आप देखिए, सबसे पहले ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा जयपुर। टोटल फर्स्ट राउंड में जो सीट अलॉट हुई थी वो 108 सीट थी। फर्स्ट राउंड में अलॉट हुई सीट है ये। इसमें टोटल ओपन कैटेगरी की बात करें तो 24,466 पे ओपनिंग रैंक रही। क्लोजिंग रैंक इसकी 30,372 थी। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो 31,655 इसकी ओपनिंग रैंक, क्लोजिंग रैंक 35,589। अगर ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो 30,518 इसकी ओपनिंग रैंक और 33,255 इसकी क्लोजिंग रैंक। अगर एससी कैटेगरी की बात करें तो 1,46,093 इसकी ओपनिंग रैंक, 1,60,269 इसकी क्लोजिंग रैंक। अगर एसटी कैटेगरी की बात करें तो 1,67,872 इसकी ओपनिंग रैंक, 1,82,884 इसकी क्लोजिंग रैंक है। ये तो एनआईए जयपुर की ओपनिंग रैंक, क्लोजिंग रैंक है। अगर एनआईए की अप्रोक्स फीस की बात करें तो 54,863 रुपए इसकी अप्रोक्स फीस है। इसके अलावा अगर इसमें बॉन्ड की बात करें तो इसमें कोई बॉन्ड नहीं है। एनआईए के बाद हम बात करते हैं बीएचयू की। तो अगर हम बात करें बीएचयू यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी की अगर बात करें तो इसमें फर्स्ट राउंड में टोटल 72 सीट अलॉट हुई थी। इसकी जो ओपनिंग रैंक है, फर्स्ट राउंड की ओपनिंग रैंक 28,166 इसकी ओपनिंग रैंक है। क्लोजिंग रैंक इसकी 32,649। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की अगर बात करें तो 33,763 इसकी ओपनिंग रैंक, 35,677 इसकी क्लोजिंग रैंक। ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो 32,854 इसकी ओपनिंग रैंक और 34,971 इसकी क्लोजिंग रैंक। अगर हम एससी कैटेगरी की बात करें तो 1,43,992 इसकी ओपनिंग रैंक, 1,66,904 इसकी क्लोजिंग रैंक। अगर एसटी कैटेगरी की बात करें तो 1,69,595 इसकी ओपनिंग रैंक, 1,84,575 इसकी क्लोजिंग रैंक है। ये राउंड फर्स्ट का डाटा है। अगर आप सेकंड राउंड का डाटा देखना चाहते हैं या फिर थर्ड राउंड का डाटा तो आप इस वेबसाइट पे यहाँ से चेक कर सकते हैं। सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, ये डाटा भी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। मैं आपको इस वीडियो में फर्स्ट राउंड का डाटा बता रहा हूँ। इसके बाद में अगर बीएचयू में बॉन्ड की बात करें तो बीएचयू के अंदर बॉन्ड है और आप ये इसकी जो डबल ए ट्रिपल सी की ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पे इसको चेक कर सकते हैं। इसकी फीस की बात करें तो बीएचयू की जो फीस है वो 33,789 इसकी फीस रहती है अप्रोक्स। तो इसमें फर्स्ट राउंड की हमने ओपनिंग रैंक, क्लोजिंग रैंक की बात कर ली, फीस स्ट्रक्चर की बात कर ली, बॉन्ड की बात कर ली। बॉन्ड बीएचयू के अंदर बॉन्ड है। बीएचयू के बाद में हम तीसरी कॉलेज देखते हैं, वो है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा नॉर्थ गोवा। तो इसमें टोटल 47 फर्स्ट राउंड में सीट अलॉट हुई थी। अगर हम बात करें ओपन कैटेगरी की यानी कि जो जनरल कैटेगरी की बात करें तो 30,613 इसकी ओपनिंग रैंक है, 42,946 इसकी क्लोजिंग रैंक है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो 42,967 इसकी ओपनिंग रैंक, 45,614 इसकी क्लोजिंग रैंक। ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो 43,551 इसकी ओपनिंग रैंक, 46,646 इसकी क्लोजिंग रैंक। अगर एससी कैटेगरी की बात करें तो 1,69,320 इसकी ओपनिंग रैंक, 1,85,841 इसकी क्लोजिंग रैंक है। अगर एसटी कैटेगरी की बात करें तो 2,05,987 इसकी ओपनिंग रैंक, जबकि क्लोजिंग रैंक 2,11,973 इसकी क्लोजिंग रैंक। ये है फर्स्ट राउंड का डाटा किसके लिए, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ नॉर्थ गोवा के लिए, जिसमें टोटल फर्स्ट राउंड में 47 सीट अलॉट हुई। कैटेगरी वाइज हमने ओपनिंग रैंक, क्लोजिंग रैंक की बात कर ली। इस वेबसाइट पे आप इसमें सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, स्टे वैकेंसी के सेकंड राउंड, इन सब के डाटा यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। इसके अलावा अगर इसमें बॉन्ड की बात करें तो इसके अंदर भी बॉन्ड है। अगर इस इंस्टीट्यूट की अपन बात करें फीस की तो लगभग इसमें
55,400 की फीस रहती है पर ईयर। हम NIA जयपुर की बात कर चुके हैं, BHU की बात कर चुके हैं, इसके बाद में हमने गोवा की बात कर ली। अब हम बात करते हैं जामनगर के इंस्टीट्यूट की, इंस्टीट्यूट ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेदा, जामनगर गुजरात। अगर इसकी बात करें तो इसमें टोटल 109 सीट अलॉट हुई थी राउंड फर्स्ट में। अगर ओपन कैटेगरी में ओपनिंग रैंक की बात करें तो 26,644 है, जबकि क्लोजिंग रैंक की बात करें तो 37,820। अगर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की ओपनिंग रैंक की बात करें तो 37,929, जबकि क्लोजिंग रैंक 41,293। ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो 37,880 इसकी ओपनिंग रैंक है, क्लोजिंग रैंक 41,960 है। अगर एससी कैटेगरी की बात करें तो 1,23,553 इसकी ओपनिंग रैंक रही थी लास्ट ईयर, 1,74,687 इसकी क्लोजिंग रैंक रही। अगर एसटी कैटेगरी की बात करें तो 1,87,220 ओपनिंग रैंक, 2,09,433 इसकी क्लोजिंग रैंक। तो ये राउंड फर्स्ट का डाटा जामनगर के लिए। सेकंड राउंड का डाटा, थर्ड राउंड का डाटा, स्टे वैकेंसी फर्स्ट, स्टे वैकेंसी का सेकंड राउंड का भी डाटा आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में फीस की बात करें तो सबसे कम जामनगर की फीस रहती है। इसकी फीस टोटल 9,756 रुपए के करीब रहती है और इसमें किसी प्रकार का कोई बॉन्ड नहीं है। ITR जामनगर के बाद में अब हम बात करते हैं NIA पंचकुला की, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा पंचकुला हरियाणा। इसकी बात करें तो फर्स्ट राउंड में टोटल 86 सीट अलॉट हुई थी। ओपन कैटेगरी में 31,848 ओपनिंग रैंक, क्लोजिंग रैंक रही है 40,072। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की ओपनिंग रैंक 40,106, क्लोजिंग रैंक 43,384। ओबीसी कैटेगरी की ओपनिंग रैंक 40,789, 45,507 इसकी क्लोजिंग रैंक। एससी कैटेगरी की बात करें तो 1,50,159 इसकी ओपनिंग रैंक, क्लोजिंग रैंक 1,80,647 इसकी क्लोजिंग रैंक। अगर एसटी कैटेगरी की बात करें तो 1,97,101 और क्लोजिंग रैंक की बात करें तो 2,12,438 इसकी क्लोजिंग रैंक। NIA पंचकुला की फीस टोटल 41,481 इसकी फीस रहती है लगभग। और इसके अलावा बॉन्ड की बात करें तो NIA पंचकुला में भी बॉन्ड नहीं है। तो अब तक हमने जिन कॉलेजों की बात करी है उनमें बॉन्ड हमें 2 इंस्टीट्यूट में मिले हैं, गोवा वाले इंस्टीट्यूट में और दूसरा BHU में। इसके अलावा NIA पंचकुला, NIA जयपुर और ITR जामनगर, इन तीनों के अंदर कोई बॉन्ड सिस्टम नहीं है। अब इसके बाद में अगले इंस्टीट्यूट की तरफ बढ़ते हैं। तो अब हम बात करते हैं शिलोंग के इंस्टीट्यूट की, नॉर्थ ईस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा एंड होम्योपैथी शिलोंग मेघालय। इस इंस्टीट्यूट की बात करें तो फर्स्ट राउंड में टोटल 29 सीट अलॉट हुई, जिसमें ओपन कैटेगरी की ओपनिंग रैंक 44,748 रही है, क्लोजिंग रैंक इसकी 53,145। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की ओपनिंग रैंक 56,464, क्लोजिंग रैंक 58,281। ओबीसी कैटेगरी की 53,298 ओपनिंग रैंक, क्लोजिंग रैंक 58,006। एससी कैटेगरी की बात करें तो 1,88,939, क्लोजिंग रैंक 1,99,002। एसटी कैटेगरी की बात करें तो 2,18,848 इसकी ओपनिंग रैंक, 2,40,285 इसकी क्लोजिंग रैंक। तो ये शिलोंग मेघालय के इंस्टीट्यूट की बात हुई। इसके अंदर अगर बात करें फीस स्ट्रक्चर की तो टोटल फीस है इसमें 50,810 और इसके अंदर भी बॉन्ड सिस्टम है। तो हमें अब तक 3 इंस्टीट्यूट में बॉन्ड मिले। पहला है BHU, उसके बाद में गोवा और शिलोंग। इन तीनों इंस्टीट्यूट के अंदर जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है इनमें बॉन्ड सिस्टम है। इसके अलावा जो कोई भी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी या नेशनल इंस्टीट्यूट है इसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई बॉन्ड सिस्टम नहीं है। तो टोटल 7 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, जिनमें से 3 के अंदर बॉन्ड है और 4 के अंदर बॉन्ड नहीं है BMS के लिए। अब जो लास्ट में बच गया वो इंस्टीट्यूट अपन देखते हैं जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, नॉर्थ ईस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा एंड फोल्क मेडिसिन रिसर्च, पासीघाट, अरुणाचल प्रदेश। अगर इस इंस्टीट्यूट की बात करें तो इसमें फर्स्ट राउंड में टोटल 14 सीट ही अलॉट हुई और इसकी ओपनिंग रैंक 50,541 है, इसकी क्लोजिंग रैंक 58,420। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो इसमें 1 सीट अलॉट हुई है जो 58,869 पे अलॉट हुई है। ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो इसमें 59,496 इसकी
ओपनिंग रैंक, क्लोजिंग रैंक 66,072 इसकी क्लोजिंग रैंक। एससी कैटेगरी की बात करें तो 2,11,765 ओपनिंग रैंक, 2,13,452 इसकी क्लोजिंग रैंक। एसटी कैटेगरी की बात करें 2,32,406 इसकी ओपनिंग रैंक, 2,46,333 इसकी क्लोजिंग रैंक रही। अगर इसकी फीस की बात करें तो लगभग 42,000 रुपए इसकी फीस रहती है। तो ये हमने बात करी है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की, जिसमें अपन ने ऑल इंडिया के अंदर टोटल 7 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज थी। इन सब की अपन ने फीस भी बात कर ली, बॉन्ड की भी बात कर ली, और जो लास्ट ईयर की जो कट ऑफ रही थी फर्स्ट राउंड की वो भी बात कर ली। इसके अलावा अगर आप इसमें सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, स्टे वैकेंसी के फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, इन सब के भी डाटा अगर देखना चाहते हैं तो आप मेरी वेबसाइट drsrprajapati.in पे आ सकते हैं। यहाँ पे आपको इन सब के टूल अलग अलग मिल जाएंगे। अगर आप यहाँ पे अकाउंट में लॉगिन करते हैं, इसके बाद में जब एमसीसी देखेंगे तो एमसीसी में आपको यहाँ पे मिलेंगे प्रेफरेंस लिस्ट जनरेटर टूल, कॉलेज प्रिडिक्टर टूल, कट ऑफ एनालाइजर टूल और काउंसलिंग डाटा। इसके अलावा AA-CCC की बात करें तो प्रेफरेंस लिस्ट जनरेटर टूल हो जाएगा, कॉलेज प्रिडिक्टर टूल होगा, कट ऑफ एनालाइजर टूल होगा और काउंसलिंग डाटा। इसके बाद में VCI में भी ऐसे ही है। प्रेफरेंस लिस्ट के अंदर आप अपनी प्रेफरेंस लिस्ट जनरेट कर सकते हैं अपने स्टेट के अकॉर्डिंग, अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग, अपने जो रैंक होगी उसके अकॉर्डिंग। कॉलेज प्रिडिक्टर टूल के अंदर आप अपनी कॉलेज को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा कट ऑफ एनालाइजर टूल है, इसमें आप इसी तरह हर एक कॉलेज की कट ऑफ देख सकते हैं। इसमें तो अभी अपन ने सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की बात की है, उसके भी फर्स्ट राउंड की। ऑल इंडिया में जितने भी राउंड हुए उन सारे राउंड की आप इस पे कट ऑफ देख सकते हैं। उसके जो लास्ट ईयर की ओपनिंग रैंक, क्लोजिंग रैंक रही थी वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। इसके अलावा जो अलॉटमेंट के जो PDF थे वो भी यहाँ पे आपको दे रखे हैं, शीट मैट्रिक्स आपको यहाँ पे दे रखी है। इसके अलावा जो कट ऑफ या रैंक की बात करें तो इसमें आपको इसमें ओपनिंग रैंक, क्लोजिंग रैंक के सेपरेट PDFs भी आपको प्रोवाइड कर रखे हैं। उसका एक्सेस आप इस वेबसाइट पे कर सकते हैं। वेबसाइट का एक्सेस कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, इस सब के रिगार्डिंग आप इस वीडियो को कंप्लीट देख सकते हैं। इसके बाद में वेबसाइट का यूज करके अपनी काउंसलिंग को ईजी बनाएं। मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो के साथ।